जिसे आसमां की ख्वाहिश हो उसे जमी क्या होगी, जिसकी जिंदगी ही गुलिस्ता हो उसे फूलों की कमी क्या होगी। जिसे आसमां की ख्वाहिश हो उसे जमी क्या होगी, जिसकी जिंदगी ही गुलिस्ता हो उसे फूलों की कमी क्या होगी। और चांद की जरूरत उसे होती है जो अंधेरे में रहते हैं। आप तो खुद सूरज हैं, आपको रोशनी क्या होगी। आप तो खुद सूरज हैं, आपको रोशनी क्या होगी। साथियों, हम लोग पढ़ते थे तो एक किताब में कहीं लिखा था कि सरदार भगत सिंह ने कहा कि जिंदगी अपने दम पे जी जाती है, औरों के कंधों पर तो जनाजे उठा करते हैं। और कोयल अपनी कूक से, वृक्ष अपने फल से, खेत अपनी उपज से, और इंसान अपने कर्मों से जाना जाता है। जिस व्यक्तित्व के विदाई समारोह में हम सभी उपस्थित हैं, भाई ओम प्रकाश कुशवाहा जी, मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि उस व्यक्ति का शायद 4 फीट का जरूर हो सकता है, लेकिन कलेजा 40 किलो का है, ऐसा मेरा भाई है, भाई ओम प्रकाश कुशवाहा जी। और मेरा अपना मानना है, विद्वानों ने कहा कि अगर आपकी नजरिया अच्छा है, आपकी नजरें अच्छी है, तो आप दुनिया को मोहब्बत करेंगे। यदि आपकी आंखें अच्छी है तो आप दुनिया को मोहब्बत करेंगे। लेकिन यदि आपका दिल अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, आपकी जुबान अच्छी है, तो ये दुनिया आपको मोहब्बत करेगी। एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका जुबान जितना मीठा है, जिनकी सोच जितनी सकारात्मक है, जिनका दिल खूबसूरत है, ऐसे व्यक्तित्व के विदाई समारोह में आकर के और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करके हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज छोटा सा प्रसंग मैं कहते हुए विदाई समारोह पर मैं बड़े भैया को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। एक राज्य में राजा का फरमान था कि जो भी बुढ़ा होगा उसको पहाड़ी पर ले जाकर के छोड़ देना है, यानी कि अपने राज्य में किसी बुजुर्ग को नहीं रहने देना है। हमारा राज्य सबसे युवा राज्य होना चाहिए। अब उस राज्य में जो भी बुढ़ा होता, राजा के परंपरा अनुसार उसको ले जाकर के पहाड़ी पे छोड़ दिया। उस राज्य में एक पिता पुत्र रहते थे। धीरे धीरे उस परिवार का भी नंबर आ गया, पिता बुजुर्ग हो गया, राजा का फरमान आया कि इसको घर से बाहर करो, राज्य से बाहर करो। पुत्र ने एक बड़ा सुंदर उपाय सोचा। राजा के कहने अनुसार वो ले जाकर के पहाड़ पर चला गया, और जैसे ही रात हुआ फिर अपने पिता को लेकर घर चला आया। घर लाकर के एक बक्सा बनवाकर उसी में रख दिया। दिन भर उसी बक्से में रहते हैं, और जब रात होती तो पुनः वो बाहर निकल देता। कुछ दिनों के बाद राजा ने पूरे राज्य में डुगडुगी पिटवा दी और कहा कि जो राख का रस्सी लेके आएगा, राख का रस्सी जो लेके आएगा उसको राज्य की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। पूरे राज्य में तहलका मच गया कि राख का रस्सी कैसे बनेगा। तमाम तरह के लोग अलग अलग उपाय लगाए, लेकिन किसी का रस्सी तैयार नहीं हो पाया। वो बालक अपने पिताजी को बाहर निकाला बक्से से और पूछा कि पिताजी, राजा साहब का फरमान है कि जो राख का रस्सी बना के लाएगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। उस बुजुर्ग पिता ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, रस्सी बना दो, किसी पात्र में रख लो और उसी में जला दो, राख का रस्सी तैयार हो गया। पुत्र ने सुबह वैसा ही किया, राजा को ले जाके दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर उसने फरमान दिया कि 2 लकड़ी मेरे पास है, उन दोनों लकड़ी में से बताना यह है कि कौन जड़ है और कौन तना है। फिर वही स्थिति, लड़के ने अपने पिता को निकाला, पूछा कि पिताजी, राजा की तरफ से 2 लकड़ी दिया जा रहा है और पता करना है कि इसमें जड़ कौन है और तना कौन है। पिता ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसको पानी में डाल देना, जो डूब जाएगा वो जड़ है, जो तैरने लगेगा वो तना है। जाकर ऐसा ही राज दरबार में उसने किया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन उसको आश्चर्य हुआ कि इसको जानकारी कैसे हो जा रहा है। उसने कहा कि अब सच सच बताओ कि तुमको ये इतना कठिन प्रश्न का उत्तर इतना आसान तरीके से कैसे मिल जा रहा है।
उसने कहा कि साहब अगर मेरा जान बख्श देने का आप वादा करें तो मैं बताऊं। राजा ने कहा कि बताओ, मैं कुछ नहीं करूंगा। उसने कहा कि मेरे पिताजी को आपने पहाड़ी पर छोड़ने का आदेश दिया था, मैंने पिताजी को छोड़ा नहीं, घर में ले आके रखा है और इन सारे प्रश्नों का उत्तर वही देते हैं। राजा सोचने लगा कि मैं तो अपने राज्य के सारे बुजुर्गों को बाहर कर दे रहा था, यदि हमारे राज्य का एक बुजुर्ग इतने कठिन कठिन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है तो हमारे राज्य में सारे बुजुर्ग होते तो हमारा राज्य कितना प्रगति करता, कितना विकास करता। साथियों, इंसान बुजुर्ग जरूर हो जाता है, सेवानिवृत्त शिक्षक जरूर हो जाता है, लेकिन उसका ज्ञान बुजुर्ग नहीं, उसका अनुभव सेवानिवृत्त नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि भाई ओम प्रकाश कुशवाहा जी इस विद्यालय से सेवानिवृत्त जरूर हो रहे हैं, लेकिन जहां जाएंगे, जिस क्षेत्र में रहेंगे, उनके अंदर ज्ञान की जो ज्वाला है उससे पूरे समाज को प्रकाशित करेंगे, समाज का मार्गदर्शन करेंगे। हम जैसे युवा साथियों को कदम कदम पर जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम आपसे मार्गदर्शन लेंगे, आपके बताए हुए रास्तों का अनुसरण करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। वन फूल सभी तू सूल मार्ग का बाट सफल होते, वन फूल सभी तू सूल मार्ग का बाट सफल हो तेरी, अरे तू न थके मंजिल थक जाए, यही शुभकामना मेरी, यही शुभकामना। मैं बहुत बहुत शुभकामना देते हुए